तो यार अभी खड़ा हूं मैं कैनल पर और आपको याद होगा कुछ टाइम पहले हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ था कि हमारे एक के बाद एक जानवर मरे जा रहे थे, लेकिन अब कुछ ऐसा हो रहा है कि एक के बाद एक जानवर हमारे कैनल से जाए जा रहे हैं। उस केज में पहले गोरी होती थी, लेकिन अभी फिलहाल काजल है। गोरी हमारे कैनल से जा चुकी है। फिलहाल हमारे पास मिल्खा है, झूमर है, काजल है, हीरा है और ये राजहंस है। दोस्तों आपको याद होगा इस वाले केज में अथीना नाम की एक हमारी फीमेल रहती थी। उसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि मैं आपको बताने में अब भी घबरा रहा हूँ कि यार आप पता नहीं क्या ही सोचेंगे, कहीं आप कुछ गलत ना सोच लें। उसके बारे में आपको बता देता हूँ। अथीना इस केज में थी। कोच साहब जैसे अपनी जर्मन शेफर्ड को बाहर ले जाते थे, ऐसे ही उसको एक दिन ले गए और इस वाले केज में से दोनों ही फीमेल बाहर गई। जर्मन शेफर्ड कोच साहब के पास ही खड़ी रही, लेकिन अथीना का कुछ नहीं पता। अथीना कोच साहब ने उसे पकड़ने की बहुत कोशिश करी, लेकिन वो कोच साहब के हाथ नहीं आई। मैं भी घर से कैनल पर आया, मैंने भी उसको ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मेरे हाथ भी नहीं आई। पता नहीं वो कहीं चली गई। आसपास भी मैंने लोगों से पूछकर देखा कि कहीं आपने इस तरह की कोई फीमेल देखी है, तो किसी ने भी नहीं देखी थी। पता नहीं वो कहाँ ही गई। खेतों के बीच में से होती हुई कोच साहब, जब हमारे पहले वाले कोच साहब रहते थे ना, तब हुआ था ये काम। मैं आपको आज इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको मुझे एक और बैड न्यूज देनी है। आज का जो शायद हमारा व्लॉग है, इसमें मैं बैड न्यूज ही दूंगा आपको। फिलहाल एक बैड न्यूज की तरफ और चलते हैं। चलो भाई अंदर चलो। नहीं, ये मुर्गे सारे के सारे बाहर आने की कोशिश करते हैं। चलो 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 चलो। नहीं 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 नहीं, चलो 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 चलो। मुर्गों का भी मैं बाहर नहीं निकाल सकता। यार बैड न्यूज ये है कि हमारी जो लकी कबूतर है ना, ये वाली यार अभी बिल्कुल सिंगल हो चुकी है। दोस्तों इसके साथ का जो मेल था ना, इसका पार्टनर, वो मर चुका है। आज सुबह ही पापा जी ने उसको दफनाया था। जब मैं कैनल पर पहुंचा तो वो यहाँ पर नहीं था। तो अब बात ये आती है कि इसके साथ मैं पार्टनर किसको रखूं यार। ये अकेली तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, अकेली तो शायद ब्रीडिंग भी ना कर पाए। मैं सोच रहा हूँ कि इन दोनों का पेड़ तो वैसे भी नहीं लग रहा ना, इसमें से मेल को निकाल कर इसमें डाल देता हूँ ताकि इन दोनों का पेड़ कंप्लीट हो जाए। और वैसे भी दिखने में मेल अच्छा है, इसको ही डाल देता हूँ। आजा बेटे आजा आजा आजा, आराम से आराम से आराम से। चलो जाओ इसके पास। उम्मीद करता हूँ कि इनका पेड़ जल्दी लग जाए। दोनों दिखने में भी एक जैसे हैं। फीमेल तो लकी कबूतर है और जो दूसरा वाला मेल है ना, ये दिखने में तो काफी अच्छा है, लेकिन ये आधा लकी है और आधा डिफरेंट कबूतर है। फिलहाल यार एक कबूतर हमारी सिंगल रह गई है, इसके लिए बहुत ही जल्दी मैं एक मेल लेकर आ जाऊंगा। चलिए देखते हैं। साइड हो जाओ साइड हो जाओ। हाँ हाँ सही है सही है सही है, बहुत बढ़िया। दो अंडे आ रखे हैं यहाँ पर, शाबाश। ओहो, 2 अंडे तो हमें मिल चुके हैं। चलो मुर्गे साइड हो जाओ साइड हो जाओ साइड हो जाओ। चलो 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 चलो, बहुत बढ़िया। और दोस्तों आप लोगों को मुझे एक और बात बतानी है, वो ये है कि हमारे कैनल पर कुछ टाइम से एक मोरनी आकर बैठती है। वो कभी वहां पर बैठ जाती है, कभी वो स्टीन पर बैठी रहती है, लेकिन वो बहुत ही कम टाइम के लिए बैठती है, फिर एकदम से उड़ जाती है। वो मैंने वहां भी बैठी हुई देखी है और यहाँ से उड़ते हुए भी देखी है। वो मैंने सोचा तो ये था कि एक दिन वो कैनल के नीचे ही उतर कर आ जाएगी, तब मैं आपको उसे दिखाऊंगा, लेकिन यार वो आती नहीं है। वो बहुत ही कम टाइम के लिए वहां पर बैठती है और फिर वो उड़ जाती है। अब दुआ करते हैं कि इस बार वो मुझे नजर आएगी ना, मैं आप लोगों को बिल्कुल दिखाऊंगा। मैं तेरे दिनों से एक चीज नोट कर रहा था कि हमारा जो पेड़ है उसके साइड में बहुत ही गहरा गड्ढा होता जा रहा है। अब मुझे पता लगा है कि वो गड्ढा कर कौन रहा है। दिखाऊं आपको भी। ये देख लो भाई, कितनी मजबूत तरीके से गड्ढा खोदने लग रही है ये बत्तख। अभी ये भी वहीं पर खड़ा था और ये गड्ढा खोदकर अब पानी पी रहा है, लेकिन वो अभी भी गड्ढा खोद रही है। ओहो, ये देखो भाई, गड्ढा खोदे जा रही है खोदे जा रही है। क्या 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 बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो पापा जी कैनल पर आ चुके थे और उन्होंने मुझे ऑर्डर दिया था कि मिल्खा को प्यास लगी होगी, उसके पास जा, उसको खोलकर ला और उसको यहाँ पर लाकर पानी पिला दे। तो मैं जिंदगी में पहली बार मिल्खा को पानी पिलाने जा रहा हूँ। मिल्खा के इतने बड़े बड़े सींग देखकर वैसे ही डर लगता है कि कहीं वो मुझे टक्कर ना मार दे, लेकिन फिर भी उसको पानी पिलाना तो बहुत जरूरी है ना। तो चलो जल्दी से उसको होदी के पास से जाकर उसको पानी पिलाते हैं। तो कुछ लोग बताते हैं कि होदी पर जाकर पानी पीना बहुत अच्छी आदत होती है, लेकिन कुछ लोग बताते हैं कि ये बेकार आदत है। खैर जैसा भी हो, मिल्खा तो होदी पर पानी पीता है। राजहंस भी उसको जाते हुए देख रहा था। तो फाइनली मिल्खा होदी पर पहुंच चुका है। अब इसको जल्दी से पानी पीने देते हैं। तो मिल्खा ने पानी पी लिया है, अब इसको मुझे वापस वहीं पर जाकर बांधना है। आजा। तो मिल्खा को मैंने उसकी जगह पर बांध दिया है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं और पापा जी काजल के केज में क्यों जा रहे हैं। दरअसल जब से हमारे पास ये काजल आई है, हमें इसकी हाइट का एग्जैक्टली नहीं पता कि इसकी हाइट कितनी है। तो आज मैं और पापा जी वही मेजर करने जा रहे हैं कि इसकी हाइट है कितनी। तो इंच पापा जी ने सेट कर लिया है और अब देखते हैं इसकी हाइट एग्जैक्टली है कितनी। लो जी आजी जी, देख लो कितनी हाइट है, नाप के बिल्कुल
59.5 इंच की कट रही है पूरी। नीचे देख लो फीता बिल्कुल सुम है। ठीक है जी, देख लो 59.5 इंच हाइट है घोड़े की। काजल एक सिंधी नस्ल की घोड़ी है और उसकी हाइट है 59.5। तो यहाँ पर पापा जी तैयारी कर रहे हैं राजहंस को पिछाड़ी लगाने की। पहले राजहंस को बिल्कुल मार्ग पर खड़ा करा, उसके बाद उसके एक एक करके दोनों पैरों में पिछाड़ी बांध दी। जब से मैंने अपने रैबिट्स को मिट्टी वाले केज में शिफ्ट करा है वो बहुत ही ज्यादा खुश है और खुशी से खाना खाते हैं।